हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल के बारे में बात किया था, पॉलिनोमियल का हमने डेफिनेशंस के बारे में बात की थी। ठीक इस क्लास में हमने आपसे वादा किया था कि हम इस क्लासेस में हम पॉलिनोमियल को एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यह आपके पास क्या है, यह इस वीडियोज में हम लोग जितने भी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं पॉलिनोमियल में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिनोमियल को कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे। तो ठीक उसको पहले हम समझने से पहले और प्रॉब्लम पे जाने से पहले एक बार थोड़ा सा पॉलिनोमियल को क्या कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि देखिए, जो पॉलिनोमियल है क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि इसको क्या बोलते हैं, बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। तो देखिए, जो पॉलिनोमियल है और जो बहुपद हम लोग उसको बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल के पास आपके पास क्या होते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें जो वेरिएबल है, इसमें जो क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल अगर मान लीजिए जैसे कि x है और x का घात क्या है, n है, x का घात क्या है, n है। तो इसमें जो n का जो घात होना चाहिए ना, देखिए जो n का जो घात है आपके पास, बस ऑलवेज बिलोंग फ्रॉम होल नंबर। यानी कि जितने भी जो x होंगे, यानी कि जितने भी जो वेरिएबल होंगे, उसका जो घात होगा सदैव आपके पास क्या आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। अगर आपके पास जो n है, अगर वह आपके पास क्या है, अगर होल नंबर में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपके पास, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक। अब देखिए, इसके आधार पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो हम जो क्वेश्चन जो लिख रहे हैं, which one of the expression which one of the expression is polynomial? Which one of the expression is polynomial? State region, give region, रीजन को दीजिए, राइट डिग्री, डिग्री के बारे में बात कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ, राइट द कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ टर्म। यानी कि आपके पास क्या है कि आपके पास दिया गया, दिए गए एक्सप्रेशन में, दिए गए बीजगणितीय एक्सप्रेशन में कौन बहुपद है, उसका कारण बताएं। उसका कारण आप लोग कॉपी पे लिखेंगे, हम यहाँ पे कॉपी पे, हम यहाँ पे लिखने नहीं जाएंगे। उसका कारण बताएं। और बहुपद है तो
उसका घात तथा प्रत्येक पद का गुणांक तथा प्रत्येक पद का गुणांक लिखें। प्रत्येक पद का गुणांक लिखें। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन दिया है आपके पास पी एक्स P1x बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 15। इसमें बताना है कि क्या यह बहुपद है कि नहीं है। यह बहुपद है, बहुपद है। फिर ये पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल because the power of variable belong from whole number। अब देख लीजिए खुद यहाँ पे कि जो x है, x का मैक्सिमम घात कितना है आपके पास 2 है। फिर आपके पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यानी कि आपके पास 0 1 2 3 0 1 2 यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास होल नंबर में अगर आते हैं तो इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल है आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास यह एक बहुपद है। दूसरी बात, यानी कि इस बहुपद की जो डिग्री होगी, डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री का मतलब होता है आपके पास घात, यानी कि इस बहुपद का घात कितना होगा। इसमें देखते हैं इसमें चर जो है, चर का अधिकतम घात कितना, अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, इसलिए इस बहुपद का जो डिग्री होगा आपके पास कितना होगा 2 होगा। तो अब देखिए, अब आपके पास क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपके पास 3 है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है आपके पास 3 का है। और ठीक इसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का गुणांक आपके पास कितना है, आपके पास है -4। और जो आपके पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स है, यानी कि आपके पास अचर पद जिसके पास क्या है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी एक्स नहीं है, उसका मान कितना है 15 है। यानी कि यही क्या हो गया इसका आपके पास आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब देखिए जो अगला जो प्रश्न होगा, अगले प्रश्न में हम इसका रीजन नहीं लिखने जाएंगे, रीजन आप खुद से लिखेंगे। और यह क्या हो गया आपके पास, हम बस वहां पे बस बात करेंगे कि यानी कि यह क्या है, बहुपद है कि नहीं है, क्या है। आइए इसके बारे में बात करते हैं अगले प्रश्न में। दूसरा जो प्रश्न दिया है आपके पास, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2√3, x² + 2√3। तो अब इसमें देखिए आपके पास क्या है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपके पास क्या है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम जो पावर है, इसका जो मैक्सिमम जो पावर है आपके पास वेरिएबल का, वह कितना है आपके पास 2 है, और कितना है आपके पास 0 है, 2 है और कितना है 0 है। तो इस प्रकार से यह कितना हो गया, यह आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। यानी कि देखिए इसमें x का घात कितना है 2 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो x का घात कितना होगा 1 होगा। इस प्रकार से क्या है आपके पास, एक कुछ नहीं है तो इसमें x का घात कितना होगा 0 हो गया। कितना हो गया 0 हो गया। अगर हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो यानी कि लिख सकते हैं x² + 2√3, x का पावर कितना हो गया 0। यानी कि यह क्या हो गया आपके पास, इसका जो पावर जो आ रहा है वो कितना है 2 है और क्या है 0 है। तो यह क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसका जो पावर जो है, यानी कि आपके पास क्या है, जो पावर जो यानी कि जो
एक्स का जो एक्सपोनेंट्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है आपके पास, वह होल नंबर में आ रहा है, यानी कि क्या है, होल नंबर में आ रहा है। यानी कि यह क्या है, यह बहुपद, तो हिंदी में लिख दे रहे हैं, यह बहुपद है क्योंकि चर का घात ऋणात्तर पूर्णांक है। चर का घात क्या है, ऋणात्तर पूर्णांक। चर का घात क्या है, ऋणात्तर पूर्णांक है। और जब यहाँ पे जब आपके पास ऋणात्तर पूर्णांक हो गया तो यानी कि जो कोफिशिएंट होगा, पहले हम लोग डिग्री देख लेते हैं कि यानी कि इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री कितनी होगी, इस जो बहुपद होगा, बहुपद का घात कितना होगा। इसमें देखिए, इसमें अधिकतम जो चर का जो घात है कितना है, 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसके बाद से अब बात करते हैं यानी कि आपके पास क्या चीज का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1 है। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। आपके पास यानी कि आपके पास जो कांस्टेंट जो टर्म हो गया, यानी कि आपके पास क्या हो गया, अचर पद, क्या हो गया, अचर पद। अचर पद कितना है, 2√3, जिसमें कोई एक्स नहीं लगा हुआ, जिसमें कोई एक्स नहीं है, यानी कि जिसके पास कोई क्या है, वेरिएबल नहीं है। आपके पास कितना है, 2√3 है। ठीक, आइए तीसरे को नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। जो पी एक्स है आपके पास दिया है 3√x प्लस √2x। देखिए यह बहुपद नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। देखिए कोई भी आपके पास रूट में कोई नंबर कोई दिया है, यानी कि 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का घात 1/2 प्लस √2 एक्स का घात 1। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द exponents of variable does not belongs from whole number। क्या है, डज नॉट बिलोंग फ्रॉम होल नंबर। यानी कि इसका जो x का जो घात है वो क्या है, होल नंबर में नहीं है। देखिए 1/2 है, तो 1/2 क्या है, होल नंबर में आएगा, नहीं आएगा। यानी कि आपके पास क्या होगा, पी एक्स बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का घात एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है। क्योंकि इसमें चर का जो घात है वो क्या है, एक भिन्न संख्या है। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है आपके पास, पी एक्स बराबर x-4, पी एक्स बराबर x-4। पी एक्स बराबर दिया है x-4, यानी कि आपके पास इसमें देखिए जो इसमें जो चर है, यानी कि जो चर यानी कि आपके पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है आपके पास कितना है, मैक्सिमम वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है। कितना है, वेरिएबल का पावर 1 है। तो यानी कि आपके पास क्या हो गया, यह एक पॉलिनोमियल है। क्यों है, इट इज ए पॉलिनोमियल।
यानी कि यह क्या है, एक बहुपद है। यह क्या है, एक बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि जो चर का जो घात है वो क्या है आपके पास, पूर्ण संख्या में आ रहा है। और जब बहुपद जब है तो यानी कि इसका जो होगा आपके पास क्या आएगा, डिग्री आएगी। इसके पास क्या आएगी, डिग्री होगी। डिग्री कितनी है, मैक्सिमम कितना है इसमें चर का घात, अधिकतम 1 है। और जब आपके पास जब 1 हो गया तो यानी कि इसके पास क्या आएंगे, कोफिशिएंट आएंगे। कोफिशिएंट आएंगे, क्या आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का गुणांक कितना है, 1 है। और कांस्टेंट जो टर्म होगा, यानी कि जो अचर पद होगा, यानी कि कितना है आपके पास, कांस्टेंट जो टर्म है आपके पास है -4। कितना है, -4। अब देखिए यहीं पे बात कर लेते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स इज इक्वल टू दिया है 17 माइनस 2x, 17 माइनस 2x प्लस 7x स्क्वायर, प्लस 7x स्क्वायर। ये बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें देखिए जो x है, x का जो घात है वो कितना आ रहा है मैक्सिमम, कि 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपके पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि 2, 1 और 0 यानी कि क्या है आपके पास, होल नंबर में आते हैं। किस में आते हैं, होल नंबर में आते हैं, यानी कि किस में आते हैं, पूर्ण संख्या में आते हैं। इस प्रकार से क्या हो गया, यह इट इज ए पॉलिनोमियल, यानी कि यह क्या है आपके पास, बहुपद है। यानी कि यह क्या है, बहुपद है। और जब बहुपद है तो यानी कि आपके पास क्या होगा, इसके पास जब बहुपद जब आ गया तो यानी कि इसके पास डिग्री होगी। कि डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जिसके पास x का जो अधिकतम घात कितना है, x का अधिकतम घात देख लेते हैं। आपके पास कितना है, 2 है। यानी कि आपके पास मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल का देख लेते हैं कितना है, 2 है। और जब इसके पास जब 2 आ गया तो यानी कि कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीपल है, 7 के साथ है। इसी तरह से आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का गुणांक, आपके पास किसका गुणांक, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है आपके पास, -2 है, तो -2 हो गया। और इसी प्रकार से आपके पास जो कांस्टेंट जो टर्म आएगा वो कितना होगा आपके पास, कांस्टेंट टर्म, यानी कि आपके पास कितना आएगा, आपके पास अचर पद। जो अचर पद होगा आपके पास कितना आएगा, आपके पास अचर पद है आपके पास 17। और यही आपके पास क्या हो सकता है, मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वही चीजें आपके पास क्या है, हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया आपके पास अचर पद। अब बात करते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां नंबर जो क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि एक्स बराबर 9 माइनस 12x स्क्वायर, 9 माइनस 12x स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3, प्लस एक्स का पावर 3। तो इसमें देखते हैं कि यानी कि आपके पास जो एक्स का जो घात है वो कितना है मैक्सिमम, आपके पास 3 है, फिर 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपके पास कितना है, 0 है। यानी कि इसके पास क्या है, यह बहुपद है। यानी कि आपके पास क्या है, इट इज ए पॉलिनोमियल। इट इज ए पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि जो एक्स का जो घात है वो क्या है आपके पास, पूर्ण संख्या में यानी कि होल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स बिलोंग फ्रॉम होल नंबर। और जब होल नंबर में जब बिलोंग कर रहे थे यानी कि क्या है, बहुपद है। और जब बहुपद हो गया तो यानी कि इसके पास क्या आएगा, डिग्री आएगी। तो आप बताइए यहाँ पे इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, यानी कि एक्स का जो मैक्सिमम जो घात है वो कितना है आपके पास, एक्स का मैक्सिमम घात है आपके पास 3। एक्स का मैक्सिमम घात है कितना, 3। अब देखिए जो आपके पास क्या आ गया, जो कोफिशिएंट पे बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एक्स का घात 3 का गुणांक, एक्स का घात 3 का गुणांक। एक्स का घात 3 का गुणांक कितना होगा यहाँ पे, ये देखिए 3 के साथ किसका मल्टीपल है, यानी कि 1 का है, यानी कि इसके पास गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपके पास -12। ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ, अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया कि एक्स
आपके पास पूछ दिया x, तो यानी कि आपके पास x का कोई टर्म है? x का कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए इसका कोएफ़िशिएंट कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए, अब आपके पास कितना है? आपके पास यानी कि कांस्टेंट टर्म, क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म्स, यानी कि अचर पद। क्या आ रहा है? अचर पद। तो अचर पद कितना है आपके पास? अचर पद है, अचर पद का मान है आपके पास 9, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? 9। और यही आपसे क्या हो सकता है? मैक्सिमम आपसे पूछा गया है। ठीक है? अब देखिए, अब बात करते हैं आपके पास कौन से नंबर क्वेश्चन पे? 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, जो पीएक्स जो दिया गया है, पीएक्स बराबर दिया है x का घात 12, x का घात 12 प्लस y का घात 3 प्लस w का घात 50, प्लस w का घात 50। तो बताना है कि क्या ये बहुपद है? देखिए, जनरली अगर बात किया जाए तो इट इज ए पोलिनोमियल, इट इज ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, इसमें होंगे 3 वेरिएबल में होंगे, यानी कि यह जो वेरिएबल आपके पास कितना है? इसके पास वेरिएबल कितने हैं? 3 हैं। तो यह, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यह क्या है? एक बहुपद है। किसमें? 3 वेरिएबल में है। किस वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में है। यानी कि यह क्या है? एक बहुपद है जिसके पास क्या है? 3 अचर राशियाँ हैं। जिसके पास क्या है? 3 वेरिएबल, यानी कि 3 चर राशियों वाला यह बहुपद है। 3 चर राशियों वाला यह क्या है? एक बहुपद है। और इसमें जो मैक्सिमम जो पावर हो गया, चाहे जो भी हो गया, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। बस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बस बहुपद बस छाँटना है कि बहुपद है कि नहीं है। देखिए, तो आशा करते हैं कि आपको जो जितना जो चीज़ें जो हमने जो बताया हुआ है, आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब नेक्स्ट वीडियोज़ में जब मिलेंगे ना, तो इससे रिलेटेड हम लोग और भी सारे जो प्रॉब्लम होते हैं पॉलिनोमियल के, हम उस पे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, जो प्रॉब्लम है आपके पास, वो छोटे-छोटे वीडियोज़ में हम लोग लेकर के आते हैं, ताकि आपके अंदर भी थोड़ा-सा क्या एक्साइटमेंट हो और आप भी क्या करें, थोड़ा-सा सीखने का आप क्या करें, प्रयास करें। ठीक है?